नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। क्या हो रहा है कि पहाड़ी हिस्सों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं और बर्फबारी की गतिविधियां जारी हैं। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों में बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि मैदानी हिस्सों में 17 मार्च के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ेगा। कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। देश के पूर्वी भागों की तरफ बारिश का दायरा शुरू होने वाला है दोस्तों। 18 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 मार्च के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ है, लेकिन धीरे धीरे हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आ चुका है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं इन भागों की तरफ पहुंच चुकी हैं। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार मैदानी भागों की तरफ बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी हिस्सों की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की उम्मीद 18 मार्च के दिन भी नजर नहीं आएगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फबारी जारी नजर आ रही है दोस्तों, पहाड़ी हिस्सों के एक बड़े दायरे में। 19 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के हिस्सों में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। इसी के बीच पूर्वी भारत के हिस्सों में मौसम सक्रिय है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश घने बादलों के आगमन के कारण दिखाई पड़ेगी। हालांकि बिहार, झारखंड की तरफ मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तक भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 20 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 20 मार्च के दिन दोस्तों एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है और ये मैदानी भागों में भी जमकर तेज बारिश की गतिविधियां दे सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश और जो ऊंचाई वाले पहाड़ है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में भारी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ बात करूं तो यहाँ पर सक्रिय बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है दोस्तों। 21 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन नजर आ रहा है। 21 मार्च के दिन देखिए, सबसे पहले मौसम सिस्टमों के बारे में बता दूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर देश के अधिकांश भागों की तरफ पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ से एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, फिर भी बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला दोस्तों 21 मार्च के दिन भी नजर आने वाला है। बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमापत की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। 22 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में फेरबदल देखने को मिलेगा। 22 मार्च के दिन क्या हो रहा है कि ज़्यादातर भाग ऐसे हो जाएंगे जहां पर अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों में 22 मार्च के दिन बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आएगी। पूर्वी भारत से लेकर और कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में
बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना इन भागों में भी नजर नहीं आने वाली है। दक्षिण भारत की तरफ बात करूं तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ चुकी है। सिर्फ जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। 23 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 मार्च के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। दोस्तों, जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ था वो भी कमज़ोर पड़ चुका है, और पहाड़ी हिस्सों में जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मैदानी भागों में भयंकर गर्मी के प्रकोप से राहत मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 23 मार्च के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बात करूँ तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो 23 मार्च के दिन नज़र नहीं आ रही है। 24 मार्च के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 24 मार्च के दिन भी मौसम साफ है। दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में मौसम साफ हो चुका है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं दोस्तों। हालांकि जो थोड़े निचले क्षेत्र हैं दक्षिणी हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, और हल्की बारिश की संभावना बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना 24 मार्च के दिन नजर आ रही है। मैदानी भागों की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर ड्राई मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा। 25 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 25 मार्च के दिन दोस्तों फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, जिसके कारण पर्वतीय भागों में बर्फबारी की संभावनाएं बन रही है, और जो मैदानी भाग है यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है दोस्तों। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जाएगा। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 26 मार्च के दिन देखिए देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हालांकि जो मैदानी भाग का क्षेत्र है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है दोस्तों। और जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के हिस्सों में तेज बर्फबारी की उम्मीद है दोस्तों 26 मार्च के दिन। और बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।